अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज कर रहे हैं फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के लिए। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अमंग डिफरेंट स्ट्रेटा, और हर एक जो ग्रुप होता है उसको हम स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। हर एक स्ट्रेटम में हम जो है पॉपुलेशन को जब हेट्रोजीनियस हो उनको होमोजीनियस बनाने के लिए स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं। हर एक स्ट्रेटम होमोजीनियस ग्रुप कहलाता है। स्ट्रेटम में से सैंपल साइज कैसे जो है तो सैंपल साइज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन स्ट्रेटा में, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज का मतलब यही है कि हम क्या करें कि जो सैंपल साइज है उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग स्ट्रेटा इनटू विच द पॉपुलेशन हैज बीन डिवाइडेड। सो हमारे पास टोटल 4 जो है तो मेथड है एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज के, ठीक है। 4 मेथड में हमारे पास फर्स्ट मेथड है equal allocation. The allocation is called equal when in each stratum equal number of sampling unit is selected, that is the total sample size and is distributed equally among all k strata. यानी अगर हमारे पास टोटल k स्ट्रेटा हो तो सैंपल साइज n को हम कैसे हर एक स्ट्रेटम के लिए जो है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपली इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी हर एक स्ट्रेटम का सैंपल साइज हमारे पास कितना आएगा। अगर हमारे पास n सैंपल साइज है, ठीक है, और k स्ट्रेटा है, तो हमारे पास क्या इन दोनों का रेशियो जो है वो हर एक स्ट्रेटम का सैंपल साइज होगा। हर एक स्ट्रेटम, और इसमें हमारे पास जो है तो इक्वल सैंपल साइज, हर एक स्ट्रेटम में आपने इक्वली जो है तो सैंपल साइज सिलेक्ट करने हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सैंपल साइज मैं लेती हूँ 100, ठीक है, सैंपल साइज मेरा 100 है और टोटल मेरे पास जो स्ट्रेटा है 10 स्ट्रेटा है, ठीक है। तो मेरे स्ट्रेटम में से हर एक स्ट्रेटम में से मेरा सैंपल साइज कितना होगा, यानी ni की वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड डिवाइडेड बाई 10। जाहिर सी बात है डिवाइड करें 10 ही आता है। तो हर एक स्ट्रेटम साइज के लिए साइज मेरा है 10, यानी स्ट्रेटम 1 में भी मैंने सैंपल साइज 10 लेना है, स्ट्रेटम 2 में भी मैंने 10 लेना है, स्ट्रेटम 3 अप टू स्ट्रेटम 10 तक मैंने लेने हैं 10 साइज, ठीक है। तो इक्वल एलोकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने हर एक स्ट्रेटम के लिए साइज लेना होता है 10। डिसएडवांटेज स्टूडेंट इसका क्या है कि हमारे पास लेस प्रैक्टिकल है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं स्ट्रेटम साइज को, ठीक है ना, और जो सैम्पलिंग कॉस्ट है विद इन ईच स्ट्रेटम हम उसको भी जो है तो इग्नोर करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हमारे पास क्या होता है कि द एलोकेशन इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन द टोटल सैंपल साइज एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटा। यानी हमारे पास कैसे सैंपल साइज लिया जाता है, ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास सैंपल साइज लिया जाता है हर एक स्ट्रेटा के लिए, हर एक स्ट्रेटम के लिए, कि जो स्ट्रेटम साइज है ये ni हर एक स्ट्रेटम साइज का विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटम साइज है, ठीक है, बाय टोटल स्ट्रेटम साइज जो है उनको उनका प्रोपोर्शन लेके सैंपल साइज के साथ उनका प्रोडक्ट जो है प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हम लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेटम साइज को हम जो है तो प्रेफर देते हैं, ठीक है, मतलब हम स्ट्रेटम साइज को देख के जो है तो सैंपल साइज उनके लिए एलोकेट करते हैं, ठीक है। इक्वल एलोकेशन में हम स्ट्रेटम साइज को इग्नोर करते थे, वहां पे बस हर एक को हमने इक्वली सैंपल साइज जो है तो हर एक को में डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली। यहाँ पे उनके साइज को देख के उनके लिए सैंपल साइज जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 100 यूनिट्स है, ठीक है, और इनमें हमारे पास क्या कि हर एक स्ट्रेटम साइज फॉर एग्जांपल N1 में मेरे पास है 30, N2 में मेरे पास 30, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये मेरे पास डिफरेंट स्ट्रेटम साइज है। N1 मेरे पास फर्स्ट स्ट्रेटम है, ठीक है, और उसका साइज है 30, N2 में मेरे पास 30 है, N3 में 25 है और N4 स्ट्रेटम साइज जो है वो है 15।
तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो है सैंपल साइज अगर 15 लेना है, ठीक है, 15 सैंपल साइज मैंने लेना है, यानी n की वैल्यू 15 है, तो मेरे पास हर एक के लिए जो सैंपल साइज होगा स्ट्रेटम 1 के लिए क्या होगा, n1 होगा, ये देखिए 15 मल्टीप्लाई इन तमाम को आप ऐड करें, हमारे पास टोटल साइज जो है वो यानी कैपिटल N की वैल्यू आ रही है 100, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट n1 के लिए मैं कर रही हूं तो 30 डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4.5। अब प्रोपोर्शनल एलोकेशन में n1 का ये हमारे पास है राउंड अप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो n1 का सैंपल साइज हमारे पास कितना आया, 5। इसी तरीके से n2 के लिए भी, n3 के लिए, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो स्ट्रेटम साइज है उनको प्रेफर करते हैं, जितना हमारे पास साइज है उसके मुताबिक जो है सैंपल साइज हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रोपोर्शन एलोकेशन में, जबकि इक्वल एलोकेशन में हम सैंपल स्ट्रेटम साइज को इग्नोर करते हैं और हर एक के लिए इक्वल सैंपल साइज जो है वो हम जो है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब प्रोपोर्शन में हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये राउंड अप हम करते हैं ना, ये देखिए 4.5 आ गया, ये राउंड अप हो गया, हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास बाज़-औक़ात एरर जो है इशू बन जाता है, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल एलोकेशन में। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास है ऑप्टिमम एलोकेशन। Optimum allocation. The allocation is called optimum when the total sample size n is allocated among the different strata in such a way that for a given cost of selecting the sample, the variance of the estimated mean, that is variance, is minimized. The stratum sample size ni for this method of allocation is, इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सैंपल साइज है वो इस तरीके से जो है तो इस तरीके से हम उसको एलोकेट करें कि सैंपल साइज सेलेक्ट करने में पे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो वेरिएंस को जो एस्टिमेटेड वेरिएंस है उसको मिनिमाइज रखें। यानी हम कैसे लिखेंगे, ni equals to ni sigma I divided by square root ci divided by summation ni sigma I divided by square root ci। ni हमारे पास क्या है, कैपिटल ni, जैसे कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हमारे पास स्ट्रेटम साइज है, ठीक है, सिग्मा i हर एक स्ट्रेटम का जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन वो, ठीक है, और c हमारे पास कॉस्ट है। तो स्टूडेंट जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हमारे पास एडवांटेज क्या था कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और कॉस्ट को जो है वहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं होते, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट और स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हैं। तो हमारे पास सैंपल साइज पर हर एक स्ट्रेटम के लिए इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम एलोकेशन हम क्यों जो है तो इसकी तरफ हम क्यों आते हैं, जब हमारे पास जो स्ट्रेटम साइज है वो बहुत लार्ज हो जाए, ठीक है, हर एक स्ट्रेटम साइज हमारे पास लार्ज स्ट्रेटम साइज हो, इसके अलावा जो वेरिएशन होती है विद इन स्ट्रेटम वेरिएशन हमारे पास ग्रेटर हो, और सैम्पलिंग यूनिट हमारे पास हर एक स्ट्रेटम में जो सैम्पलिंग यूनिट है वो लिस्ट कॉस्ट हो, ठीक है, लिस्ट कॉस्ट हो फॉर मेजरमेंट के लिए, यानी सी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल हो। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट मेथड है एलोकेशन का वो हमारे पास है नेमन एलोकेशन। स्टूडेंट नेमन एलोकेशन हमारे पास क्या होता है, नेमन एलोकेशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो ni हम फाइंड करते हैं इसमें हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपल का जो वेरिएंस होता है उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है, मिनिमाइज रखता है फॉर फिक्स टोटल सैंपल साइज n के लिए, और जो कॉस्ट होती है उसको यहाँ पे जो सर्वे कॉस्ट को हमारे पास यहाँ पे सेम रखते हैं, ठीक है, हर एक स्ट्रेटा के लिए कॉस्ट को सेम रखा जाता है। और ni फाइंड कैसे करते हैं, वो रिलेशन हमारे पास क्या है,
एन आई इज इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एन आई सिग्मा आई डिवाइडेड बाई समीशन कैपिटल एन आई सिग्मा आई। यहाँ पे हमारे पास क्या किया जाता है स्टूडेंट, ये जो कॉस्ट होती है हर एक स्टेटा के लिए कॉस्ट को सेम रखा जाता है और जो सैम्पल साइज़ का जो वेरिएंस है उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और सैम्पल साइज़ हम हर एक स्टेटम के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4 मेथड है ऑफ एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।